हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज बट पाठशाला यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं प्रदीप झा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे छात्रों के मन में कन्फ्यूजन है, क्योंकि जब से सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है झारखंड नियोजन नीति से के संबंधित, और तो वो जो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया चल रही थी 2016 का में की ये वैकेंसी है, उसके संबंधित अभी कुछ ही दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है कि उसका जो 11 और 13 जिलों में विभाजित था, अनारक्षित और गैर अनारक्षित, जो रिजर्व और अनरिजर्व जो डिस्ट्रिक्ट को डिवीज़न किया था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने गलत बताया। वो हम एक वीडियो में आपको पहले बता चुके हैं। और उसको बोला गया है कि एक यूनिफॉर्म स्टेट वाइज मेरिट लिस्ट बनाने के लिए, ठीक है। तो अब देखिए उसमें प्रॉब्लम है कि लोग छात्र परेशान हैं कि स्टेट वाइज मेरिट लिस्ट बनेगा तो कौन बाहर हो जाएगा, कौन अंदर होगा, कन्फ्यूजन है बहुत सारा। तो मैं उसी संबंध में कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आया हूँ। अगर आपने सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है, अगर आप थोड़ा सा उसको आप अध्ययन किए होंगे या थोड़ा सा उसको आप रीड किए होंगे, तो आपको उसमें ये आप देखे होंगे कि उसमें निर्णय में ये कहा गया है कि जो जिनकी नियुक्ति हो गई है तो उनको बाहर नहीं किया जाना, उसका समायोजन करना है ना। उसका समायोजन कैसे किया जाना है, उसके एक डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि किसी सब्जेक्ट में अगर जो किसी डिस्ट्रिक्ट का, यानी सब जो कट ऑफ बना है, जैसे कोई मान लीजिए फिजिक्स या मैथ्स का सब्जेक्ट है या किसी भी सब्जेक्ट है, जैसे हिस्ट्री या सिविक्स का सब्जेक्ट है, उसमें अगर क्या है कि कट ऑफ जो है ना, मिनिमम कट ऑफ जो गया है किसी भी डिस्ट्रिक्ट के लिए, जिस डिस्ट्रिक्ट का कट ऑफ उस सब्जेक्ट के लिए कैटेगरी वाइज मिनिमम गया है, जैसे मान लीजिए अनरिजर्व्ड का किसी डिस्ट्रिक्ट में, जिस डिस्ट्रिक्ट में सबसे मिनिमम कट ऑफ है, एससी का जिस डिस्ट्रिक्ट में उस सब्जेक्ट के लिए मिनिमम कट ऑफ है, सबसे कम कट ऑफ है, एसटी का सबसे मिनिमम कट ऑफ है, उसको वही कट ऑफ रखना है और उसी के आधार पे मेरिट लिस्ट बनाना है। उससे होगा क्या कि जो लोग ज्वाइन किए हैं उन लोग बाहर नहीं होंगे, उन लोगों की नौकरी बची रह जाएगी। लेकिन इसीलिए आप इसी कन्फ्यूजन में अब मेरिट लिस्ट कैसे बनाया जाए, इसी के लिए क्या है कि विचार किया जा रहा है सरकार के स्तर पे, या जो वो जो भी ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व है इसमें, क्योंकि ये आसान नहीं है। आपको पता है कि जो ही मेरिट लिस्ट, क्योंकि सीट तो फिक्स है, सीट तो इतना ही होना है। अगर उस आधार पे कट ऑफ बनेगा तो अधिकतम चांस है कि सीट से अधिक लोग जो सफल हो जाएंगे, जितनी सीट है उससे अधिक लोग सफल हो जाएंगे। और उस केस में क्या होगा कि जो नई वैकेंसी है या सीट का जो विभाग जो कहीं से मैनेज करना पड़ेगा, अब वो सरकार पे डिपेंड है कि सरकार कैसे जो अगला वैकेंसी है या जो खाली सीटें हैं उसको पता करके उसको उसमें समायोजन करना है। तो ये कैसे किया जाएगा, इसी संबंधित जो है समस्या है, इसीलिए उसका अभी मेरिट लिस्ट ये नहीं बनाया जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग समझ में आ गया होगा, किसी की नौकरी नहीं जा रही है और सरकार अभी बनाने में दिक्कत यही आ रही है कि जितनी सीट है, मान लीजिए जो ही कट ऑफ, आप समझिए चीज़ों को समझिए। आपकी मान लीजिए कि एसटी, मान लीजिए एक चीज़ समझिए आपकी, मान लीजिए हिस्ट्री सिविक्स है, जैसे हिस्ट्री प्लस सिविक्स का, ठीक है, जो कट ऑफ है, जैसे अनरिजर्व का कट ऑफ मान लीजिए कहीं पे मिनिमम कट ऑफ किसी डिस्ट्रिक्ट में, मान लीजिए साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे मिनिमम कट ऑफ मान लीजिए 180 है, ठीक है। फिर एसटी का कट ऑफ, मान लीजिए एसटी का कट ऑफ जो है किसी और डिस्ट्रिक्ट में, पलामू डिस्ट्रिक्ट में मान लीजिए 150 है, ठीक है। अब मान लीजिए एससी का कट ऑफ किसी और डिस्ट्रिक्ट में मिनिमम कट ऑफ जो है, सबसे कम कट ऑफ, मतलब जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें सब में सबसे कम कट ऑफ एससी का जिस डिस्ट्रिक्ट में जाएगा, एससी का कट ऑफ मान लीजिए 152 चला गया किसी में। फिर बीसी वन का कट ऑफ, मिनिमम कट ऑफ मान लीजिए कहीं पे 170 है, और BC2 का भी कट ऑफ मान लीजिए इसी रेशियो में कुछ मान लीजिए 171 है, ठीक है। अब ये जरूरी नहीं है कि जिस डिस्ट्रिक्ट में अनरिजर्व का कट ऑफ मिनिमम होगा उसी डिस्ट्रिक्ट से लिया जाना है, ऐसा नहीं है। जिस भी डिस्ट्रिक्ट में इस सब्जेक्ट के लिए मिनिमम कट ऑफ गया होगा कैटेगरी वाइज, उस कट ऑफ को लेना है। आप समझ रहे हैं, उस कट ऑफ को लेना है, ताकि कोई भी मिनिमम कट ऑफ होगा अगर लिया जाएगा ना, तो कोई भी स्टूडेंट जो सफल है या जो ज्वाइन कर लिए हैं वो बाहर नहीं होंगे, तो उन लोगों का समायोजन
किया जाएगा तो फिर से वो विवाद की स्थिति नहीं बनेगी कि अगर जो लोग ज्वाइन कर लिए उनको बाहर करने पे वो लोग फिर से रीट दायर करते हैं, फिर से प्रॉब्लम हो जाती। तो सुप्रीम कोर्ट का ये गाइडेंस है कि सबको समायोजित करना है और एक डायरेक्शन भी दिया है कि समायोजित ऐसे करना है कि जो जिस डिस्ट्रिक्ट का कट ऑफ उस सब्जेक्ट के लिए उस विशेष कैटेगरी में जो सबसे मिनिमम कट ऑफ है उसको आप कट ऑफ बनाएं। स्टेट वाइज मेरिट लिस्ट बनाने के क्रम में वही कट ऑफ होगा, उसका फ़ायदा क्या होगा, किसी को बाहर नहीं होना पड़ेगा। ये तो ठीक है, ये तो कोई बाहर नहीं होगा, लेकिन आप ये समझिए जो ही मिनिमम कट ऑफ होगा तो ये चांस बनता है ना कि सीट जितनी है उससे ज़्यादा लोग सफल हो जाएंगे, फिर सरकार कहाँ से उनको नियुक्ति देगी। इसी के में माथापच्ची किया जा रहा है कि अगर एक्स्ट्रा रिजल्ट बनेगा तो सीट कितना एक्स्ट्रा रिजल्ट बनेगा, सीट से कितना ज़्यादा रिजल्ट बनेगा। ज़्यादा रिजल्ट तो बनेगा, ये तो तय है, क्योंकि जो ही कट ऑफ मिनिमम रखा जाएगा तो समझ सकते हैं कि एक एक नंबर पे कितने लोगों की एंट्री हो जाती है। यहाँ तो अच्छा खासा मार्जिन हो जाएगा, उसमें अधिक लोग सफल होंगे। सीटों की संख्या से हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा लोग सफल हो जाएं। तो जो ज़्यादा लोग सफल होंगे सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, उसके डिसीजन के अकॉर्डिंग, तो क्या होगा कि सीटों की व्यवस्था करनी पड़ेगी, सरकार को ढूंढनी पड़ेगी, पता करनी पड़ेगी, वैकेंसी क्रिएट करना पड़ेगा और फिर उसको समायोजित करना पड़ेगा। इसीलिए अभी देर लग रहा है। आप लोग इसको ऐसे नहीं मत समझिए कि ये इतना आसान काम है, काम मुश्किल काम है, इसीलिए इतना देर लग रहा है। देखिए अब ये तो हो गया टीचर संबंध। यही समस्या जो है पंचायत सचिव में, चूँकि उसको भी डिवीज़न ऐसे ही किया गया था, लेकिन पंचायत सचिव की नियुक्ति में इस तरह की समस्या नहीं आने वाली है, क्योंकि पंचायत सचिव में क्या किया गया है कि रिजल्ट ज्वाइन नहीं करवाया गया था, इसलिए उसमें मेरिट लिस्ट बनाने में किसी की नौकरी पे खतरा नहीं है, इसलिए उसका मेरिट लिस्ट बनाना आसान है। आपको पता होगा कि पंचायत सचिव का रिजल्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, लेकिन उनको ज्वाइनिंग नहीं हुई थी। तो ज्वाइनिंग नहीं होने के कारण क्या है कि अब उनका जो मेरिट लिस्ट बनेगा स्टेट वाइज जो मेरिट लिस्ट बनेगा, तो उसमें भी ये नियोजन नीति का इम्पैक्ट उस पर ही पड़ेगा, क्योंकि ठीक है डायरेक्टली कुछ कहा नहीं गया है पंचायत सचिव से संबंधित सुप्रीम कोर्ट में ऐसा कुछ कहा, लेकिन जो ही वो नियोजन नीति जो डिवीजन था 13 और 11 जिला का वो जब रद्द कर दिया गया तो उसी आधार पर रिजल्ट पंचायत सचिव का भी आया था, तो वहाँ भी रद्द हो गया। वो जब वहाँ रद्द हो जाएगा तो उसमें भी मेरिट बनेगा स्टेट वाइज। जब स्टेट वाइज में बनेगा तो वहाँ पे ज़्यादा समस्या इसलिए नहीं आने वाली कि वहाँ पे किसी की नियुक्ति नहीं हुई है, ठीक है। तो वहाँ पे मेरिट लिस्ट बनाने में कोई वैसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। समायोजन वाली जो समस्या है वो पंचायत सचिव के केस में नहीं आएगी, जो कि इसमें आ रही तो ताकि सीटों से अधिक रिजल्ट यहाँ पे देना पड़ेगा, बन जाएगा। चूँकि लोग सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गाइडलाइन निर्देशित किया गया है सरकार को किसी को बाहर नहीं करना है, तो उसको अनुपालन करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, माथापच्ची करनी है, सीटों को नया पोस्ट क्रिएट करना पड़ सकता है सरकार को। सरकार उसकी कोशिश कर रही है, इसलिए थोड़ा सा आप लोग इंतज़ार करें, रिजल्ट आएगा और नौकरी सबको मिलेगी। जो लोग नियुक्त हुए हैं वो लोग बाहर नहीं हो रहा है, इसलिए आप लोग निश्चिंत रहें। तो पंचायत सचिव से संबंधित एक अपडेट है, उससे भी संबंधित एक अपडेट है कि उसमें आप ये समझिए कि उसका भी जो कि डायरेक्टली तो कुछ मेंशन है था नहीं डिसीजन में, लेकिन जो जीएसएससी के जो चेयरमैन हैं उनके द्वारा सुधीर कुमार त्रिपाठी के द्वारा कार्मिक सचिव और मुख्य सचिव को एक इस संबंध में पंचायत सचिव की नियुक्ति किस प्रकार से किया जाए, एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करने के लिए पत्राचार किया गया है, लेटर भेजा गया है, ठीक है। उसमें बहुत लोग कह रहे थे कि आज मीटिंग होनी है, ऐसा कुछ था नहीं, आज कोई मीटिंग नहीं हुई। उसका डेट अभी तारीख भी डिसाइड नहीं किया गया है। तो कार्मिक विभाग जो है, मुख्य सचिव है, फिर संबंधित विभाग है, शिक्षा विभाग, ये पंचायत सचिव के लिए ग्रामीण विकास विभाग है, तो सब मिलकर एक मीटिंग जो है जीएसएससी के चेयरमैन के द्वारा पत्राचार किया गया है और जल्दी ही मुख्य सचिव और कार्मिक सचिव के द्वारा एक निर्णय लिया जाएगा, एक मीटिंग ऑर्गेनाइज होगी। उसी में पंचायत सचिव संबंधित जो भी निर्णय होना है कि किस आधार पे कैसे मेरिट लिस्ट बनाना है वो उसमें निर्णय हो जाएगा। उसके बाद रिजल्ट जो भी है फाइनल रिजल्ट या मेरिट लिस्ट उसका डिक्लेयर हो जाएगा। उसमें ज़्यादा समस्या नहीं होने वाली है, क्योंकि उसका ज्वाइनिंग नहीं हुआ है, तो वहाँ पे समायोजन अंदर बाहर की समस्या वहाँ पे नहीं होगी। तो पंचायत सचिव के छात्र जो भी छात्र परेशान हैं वो भी थोड़ा सा वेट कर ले, प्रोसेस जारी है, जल्दी ही आप लोगों की भी ज्वाइनिंग
होने वाली है और सबकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, क्योंकि इसी केस से अच्छा हुआ मेरे हिसाब से कि उसका ज्वाइनिंग नहीं हुआ था। अगर उसकी भी ज्वाइनिंग हो जाती तो फिर इसी तरह की समस्या होती जैसे अब टीजीटी शिक्षकों के साथ होने वाली है। ठीक है, सरकार को समायोजन करने का ऑर्डर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, सरकार कैसे उसको मैनेज करती है ये तो देखने की बात होगी। वो तो पंचायत सचिव का भी मामला था, वो भी देखिए जब मीटिंग हो जाएगा उस पर। अभी हो सकता है, अभी डेट फाइनलाइज नहीं हुआ है, 2-4-5 दिन में टाइम लगेगा उसमें। हो सकता है कि 15, आप समझिए आप कि 15 अगस्त के बाद ही कोई मीटिंग होगी उस पर। तो जो भी मीटिंग होगी उसमें जो भी निर्णय होगा उसके बाद पंचायत सचिव की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसलिए पंचायत सचिव के छात्र परेशान न हो। जब इतना दिन वेट किया आप लोगों ने, तो अब आप लोगों की जो इंतजार है, इंतजार की घड़ी खत्म होने वाली है और 100% पॉजिटिव न्यूज आएगा और सबको नियुक्ति मिलेगी। ठीक है, वो होगा पंचायत सचिव। अब जेएसएससी सीजीएल 2021, उसमें भी आपको पता है कि इसका एग्जाम अगस्त में होना था, उसको पोस्टपोन कर दिया गया। अभी उसकी डेट घोषित नहीं की गई है और आज ही हियरिंग था हाई कोर्ट में। वो नियोजन नीति जो बनाया गया है उसके लिए पंचायत ये जेएसएससी सीजीएल के लिए कि 10th और 12th अनरिजर्व्ड वाले छात्र अगर बाहर से किए हैं तो उनको फॉर्म भरने का परमिशन नहीं मिलेगा। तो आज हाई कोर्ट में सुनवाई थी, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश चूँकि आज नहीं आ पाए, इसीलिए उसको आज सुनवाई नहीं हो पाई। संभवतः अगर सुनवाई होती तो हो सकता है कि उसमें भी डिसीजन आज हो जाता, लेकिन ठीक है, अभी सुनवाई आज नहीं हुई और उसका कोई डेट अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है। हो सकता है कि 1-2 दिन में ये उसमें हाईकोर्ट के साइट पे अगली सुनवाई कब होगी उसका डेट आपको देखने को मिल जाए, लेकिन अभी कोई उसकी तिथि मुकर्रर नहीं की गई है। आप लोग इंतजार करें उसके लिए। और ये अधिकतम चांस आपने देख रहा है कि जैसे नियोजन नीति रद्द हुई है यहाँ, उसी तरह से ये जो है जो बनाया गया था नियम कि झारखंड के निवासी होते हुए भी कोई अनरिजर्व्ड कैटेगरी के छात्र हैं, अगर वो बाहर से 10-12 किए हैं तो फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते। जबकि कैटेगरी वाला जो है जैसे SC ST OBC के छात्र, EWS के छात्र हैं, उनके मामले में इसमें शिथिलता बरती गई है। तो अगर वो, इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर वो झारखंड के हैं और कहीं बाहर से भी अगर 10th-12th किए हैं, उनको फॉर्म भरने का परमिशन दिया गया है। तो ये सबको मौका मिलेगा, आप लोग निश्चिंत रहें। हाईकोर्ट से डिसीजन आएगा और जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के छात्र हैं उनको भी जरूर फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। छात्र बहुत परेशान हैं, तो जो ही ये मौका डिसीजन आएगा, छात्रों को मौका मिलेगा, फिर से जेएसएससी का साइट जो है पोर्टल ओपन होगा, वो वैसे छात्र को फिलअप करने का, फॉर्म फिलअप करने का मौका दिया जाएगा जो बाहर से 10th-12th किए हैं और अब तक फॉर्म नहीं भर पाए थे, उनको भी मौका अवश्य मिलेगा। क्योंकि जैसा सिचुएशन बन रहा है तो छात्रों के पक्ष में ही डिसीजन आने की अधिकतम संभावना है। 100% तो कोई कह नहीं सकता क्या होगा, लेकिन अधिकतम संभावना बन रही है कि वैसे छात्रों के पक्ष में डिसीजन आएगा। और चूँकि डेट अब एक्सटेंड हो ही गया है, तो वो भी एग्जाम वाली जो डेट है वो भी, उसकी भी तलवार अब लटक नहीं रही है कि ये डेट को एग्जाम उससे पहले डिसीजन आ जाना चाहिए। तो हाईकोर्ट से संभव उससे पहले डिसीजन आ जाएगा। आप लोग परेशान ना हो, सबको फॉर्म फिलअप करने का मौका ज़रूर मिलेगा। तो इसी तरह का अपडेट था। अगर आप लोग चाहते हैं कि कैटेगरी का कट ऑफ कितना जा सकता है, इसमें मैं एक वीडियो बनाऊं, आप लोग कमेंट करें हर एक सब्जेक्ट का कितना कट ऑफ, क्योंकि ये उसकी साइट पे है। आप लोग या तो साइट पे भी जा सकते हैं कि खुद से पता कर सकते हैं। आप लोग सब्जेक्ट वाइज आप लोग देख सकते हैं कि किस कैटेगरी का किस डिस्ट्रिक्ट में जो मिनिमम कट ऑफ है उस सब्जेक्ट का, वही ओवरऑल मेरिट बनेगी। आप लोग उस आधार पर अपने आप को वहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं कि आपका सिलेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है। अब गवर्नमेंट जब मेरिट लिस्ट बनाएगी, रिजल्ट पब्लिश करेगी, तो कितना एक्स्ट्रा रिजल्ट बनेगा और उसको कैसे समायोजन किया जाएगा, ये अब गवर्नमेंट कैसे करती है वो अब देखने की बात होगी। लेकिन मुश्किलात तो आएगी उसमें, क्योंकि मेरे हिसाब से सीटों से अच्छी खासी संख्या में रिजल्ट ज़्यादा आ जाएगा, बनेगा। अब उसको कैसे समायोजन करना है वो देखते हैं। आप भी वेट कर रहे हैं, हम भी वेट कर रहे हैं, सब लोग वेट कर रहे हैं। बाकी अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसके कट ऑफ के रिगार्डिंग एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं कि किसी सब्जेक्ट जितने भी हैं उसका कितना कट ऑफ जा सकता है, जाएगा, तो मैं ज़रूर आके बनाऊंगा। आप लोग कमेंट करें। अगर आप कुछ छात्र अगर कमेंट कर देंगे तो मैं ज़रूर आके उसको बना दूंगा। धन्यवाद।